हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये इस ड्रामा का सेकेंड लास्ट एपिसोड है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना और स्किप मत करना। इस पार्ट के स्टार्ट में हम पानिन को एक रेस्टोरेंट में पोखाई और सिरी पर नज़र रखते देखते हैं। पोखाई को वाइस प्रेसिडेंट बनना होता है, तो सिरी उसके सामने एक डील रखती है कि पोखाई ने जो सिरी के प्राइवेट फ़ोटोज़ वीडियोज़ रिकॉर्ड किए थे वो उसे वापस कर दे। उसके बदले वो उसे वाइस प्रेसिडेंट बनाने के साथ साथ उसकी वाइफ बनने के लिए भी तैयार है। वो जैसा कहेगा वो वैसा करेगी। इस डील के लिए पोखाई मान जाता है। इनकी ये सारी बातें पानिन सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पोखाई उस फिल्म को डेवलप कराने एक फोटोशॉप पर जाता है। वहाँ नॉन भी खाली फिल्म खरीदने आया होता है। नॉन पोखाई को देख पहचान जाता है, बोलता है मैंने आपको निराफाई हाउस में देखा है। लेकिन पोखाई नॉन को पहचानने से मना करके बोलता है वो उसे नहीं जानता। पोखाई नॉन को इग्नोर करता है तो नॉन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पोखाई उस दुकानदार को उसके पास की फोटो फिल्म को उसके डार्क रूम में डेवलप कराने यानी आसान भाषा में फोटोज को धोने के लिए बोलता है। लेकिन वो बोलते हैं उनकी मशीन खराब है, आप अभी जो गया है नॉन उससे आपकी फिल्म डेवलप करवा सकते हैं। तो पोखाई नॉन के पीछे जाता है, उससे आवाज़ें देकर कहने लगता है कि अगर वो उसकी इस फिल्म को जल्दी से डेवलप करा के देगा तो वो उसे मुँह मांगा प्राइज़ देगा। तो नॉन अब एटीट्यूड से बोलता है वो उसका काम 10 मिनट में कर सकता है और कोई प्राइज़ भी नहीं लेगा, लेकिन वो उसे नहीं जानता। और ये बोल नॉन वहाँ से इतराते हुए उसे इनकार करके आगे चला जाता है। बाद में हम देखते हैं पोखाई का पीछा पानिन कर रहा होता है। पोखाई अपने घर जाता है। पानिन नीचे पार्किंग यार्ड में होता है। पोखाई के पास सिरी आती है जो अपने साथ गुंडे लाती है। वो गुंडे पोखाई को मारकर बेहोश कर देते हैं। सिरी उन्हें घर की तलाशी लेकर उन फिल्म्स को ढूंढने बोलती है। वो गुंडे पोखाई को उठाकर कार में ही कहीं ले जाने लगते हैं। नीचे खड़ा पानिन सिरी को जाता देखता है। उसके बाद वो गुंडों को पोखाई को लेते जाते देखता है और शॉक हो जाता है और वो भी उनका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते रास्ते में पानिन के सामने कुछ ड्रम्स गिर जाते हैं जिससे वो आगे निकल जाते हैं। वो वहीं अटक जाता है। वो गुंडे पोखाई को अबांडन बिल्डिंग में ले जाते हैं। उसे बहुत मारकर उससे वो फिल्म्स कहाँ रखी है पूछते हैं क्योंकि उसके घर पर नहीं मिली थी, लेकिन वो उन्हें नहीं बताता, उल्टा मार खाकर भी हंसता है। वहाँ सिरी आती है, फिल्म कहाँ है पूछती है तो पोखाई बोलता है मैं इतना पागल नहीं जो उन फिल्म्स को अपने साथ रखूँगा। तो सिरी के गुंडे फिर से उसे बहुत ज़्यादा डेंजरस तरीके से ईंट से उसके पेट पर सिर पर वार करने लगते हैं। सिरी के गुंडे पोखाई की कार में फिल्म ढूंढते हैं तो उन्हें सीट के नीचे फिल्म्स मिल जाती है और वो सिरी को लाकर दे देते हैं। बाद में पोखाई अपने आप को बचाने के लिए गुंडों से फाइट करने लगता है, लेकिन एक गुंडा उसके सिर पर पीछे से वार कर देता है तो वो नीचे गिर जाता है। पोखाई वहाँ पड़ा चाकू उठाने जाता है, लेकिन फिर से सिरी वहाँ आकर वो चाकू उठा लेती है। पोखाई से आखिरी बार कहने लगती है कि वो उसके बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेगी। ये सुन पोखाई शॉक होता है कि सिरी प्रेग्नेंट है, उसे नहीं पता था ये सब। सिरी जोर से उसके पेट में चाकू घुस देती है। पोखाई नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। सिरी अपने गुंडों को पोखाई को ठिकाने लगाने बोलती है। वो गुंडे पोखाई की बॉडी उठाकर जंगल में लेकर आते हैं, उस पर पेट्रोल डालने लगते हैं। तभी वहाँ पानिन की कार आती है जिसकी आवाज़ वो गुंडे भी सुनते हैं और वो चाकू वहीं गिराकर वहाँ से भाग जाते हैं। पानिन को वहाँ कुछ नहीं दिखता तो वो जाने लगता है, लेकिन उसके कार के सामने जख्मी हालत में पोखाई आता है। पोखाई की ऐसी हालत देख वो डर जाता है। वो पोखाई को हॉस्पिटल लेकर आता है। पोखाई की माँ जब पोखाई की ऐसी हालत देखती है तो वो बहुत रोने लगती है। पोखाई उनके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है उसकी इविल हरकतों के लिए। बोलता है वो उनसे बहुत प्यार करता है, वो इतना लालची इसलिए बन गया था क्योंकि उन्हें अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था। वो उन्हें नौकरानी की ज़िंदगी से आज़ाद करना चाहता था, अच्छी लाइफ देना चाहता था। उसकी माँ रोते हुए बोलती है वो भी उससे बहुत प्यार करती है, वो ठीक हो जाएगा। भाई पानिन से उसका माँ का ख्याल रखने को कहता है, माफ़ी मांगता है उसने जो उसके साथ धोखा किया। उसके फादर से कहता है पोखाई कि वो उसके लिए प्रार्थना करे, इतनी सब बुरी करतूतों के बाद भी वो शांति से मर सके। पानिन और वो उसे माफ़ कर देते हैं, कहते हैं वो ठीक हो जाएगा। पोखाई की हालत बहुत ख़राब होने लगती है, वो तड़पने लगता है। डॉक्टर उसे चेक करते हैं। आंट बहुत रोती है, उसके डैड की आंखों में भी आंसू होते हैं। पानिन आंट को संभालता है। यहाँ सिरी उन फिल्म्स को खोलकर देखती है तो उसमें कचरा भरा पड़ा होता है जो देख उसे गुस्सा आ जाता है। वो उसके गुंडों को चाटा मारती है। पूछती है पोखाई मरा कि नहीं, तो वो गुंडे तो भाग गए थे तो उन्हें भी पता नहीं था। सिरी उन्हें फिर से एक चाटा मारती है और जाकर पता करके सारे सबूत मिटाने को बोलती है। पोखाई का ऑपरेशन चलता है। पानिन पोखाई की बात याद करता है जब पानिन के पूछने पर पोखाई ने बताया था कि ये सिरी ने किया था। पानिन सिरी के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट करने की बात करता है तो वो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। पानिन को बताता है कि सिरी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुन पानिन शॉक।
डॉक्टर आकर उन्हें बताते हैं कि पोखाई अब नहीं रहा। ये सुन आन टूट कर रोने लगती है। पानिन का डैड अकेले बेड पोखाई की आखिरी शब्द याद करते हैं। कहीं न कहीं पानिन के डैड के पोखाई और उसके माँ के साथ किए गए गलत व्यवहार की वजह से ही पोखाई इतना लालची और बुरा बन गया था। उनके पास पानिन आता है। पीठ पूरी तरह ठीक हो जाता है। पानिन उससे मिलने आता है। पानिन अपसेट होकर एलिस से कहता है कि वो उसके भाई की जान नहीं बचा पाया। अगर वो जल्दी से पहुंचता तो वो आज बच जाता। एलिस बोलती है, तुम जो कर सकते थे तुमने वो किया। ये सब पोखाई को भी पता था। वो उसके साथ थे। पीठ भी पानिन से कहता है, अंकल मत रोइए। वो भी पानिन का हाथ पकड़कर उसे स्ट्रांग रहकर रोने से मना करता है। पानिन को अच्छा लगता है। बोलता है अब वो नहीं रोएगा, वो लड़ेगा। वो उन दोनों के लिए फाइट करेगा। अब नेक्स्ट सीन में कंपनी में सिरी चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंक कर एम्प्लॉयज़ पर चिल्ला रही होती है। वहाँ पानिन आकर पूछता है कि वे सब क्या कर रहे हैं। तो वो बोलती है वो ओल्ड एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही है। अब प्रेसिडेंट है तो वो उसके नए एम्प्लॉयज़ लाएगी। पानिन बोलता है तुम प्रेसिडेंट बनी हो लेकिन निराफाई में सब सेम रहेगा। पानिन ने अभी कंपनी के नए प्रेसिडेंट के बारे में मीडिया में अनाउंस नहीं किया होता है। तो सिरी उसे धमकी देती है। बोलती है अगर वो नहीं चाहता कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ को वो निकाल दे तो कल उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबको बताना होगा कि सिरी नई प्रेसिडेंट है, वो नहीं। पानिन परेशान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम उन चारों को साथ में देखते हैं। पानिन उन्हें सिरी ने कई बातें बताता है। सिरी ने जो पोखाई के साथ किया वो बताता है, जो सुन लिन और नॉन शॉक हो जाते हैं। बोलता है उसे उन सब की हेल्प चाहिए सिरी जैसी इविल पर्सन को सज़ा दिलवाने के लिए। पानिन को याद आता है कि पोखाई किसी सीक्रेट पिक्चर्स की सिरी को धमकी दे रहा था। तो नॉन उन्हें बताता है पोखाई एक दिन पहले ही उसके पास कुछ फिल्म्स डेवलप कराने आया था, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। लिन उस पर गुस्सा करती है कि तुमने हाथ से सबूत जाने दिए। तो नॉन बोलता है मुझे क्या पता था, और वो उन्हें बताता है कि सिरी मेडिकल क्लिनिक पर भी आई थी, उसने देखा था। एलिस कहती है वो उस मेडिकल में कुछ सालों पहले काम करती थी, तो वो वहाँ से सिरी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लाएगी। पानिन कहता है वो मर्डर स्पॉट पर पुलिस के साथ जाकर सबूत ढूंढेगा। सिरी के पिक्चर्स, प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स और मर्डर के सबूत मिल जाएंगे तो सिरी को मर्डर साबित कर सकते हैं। वो तीनों पानिन की हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। पानिन उनका और स्पेशली नॉन को थैंक यू करता है। नॉन स्माइल करता है। एलिस पानिन साथ में और सिरी नॉन साथ में सबूत ढूंढने जाते हैं। हम देखते हैं उन पर सिरी का आदमी नज़र रखे था। सिरी को पता था पानिन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, तो उसने उनके पीछे उसके आदमी लगाए थे। लिन और नॉन उस फिल्म डेवलपर की शॉप पर जाते हैं ये पता करने की क्या नॉन के फिल्म डेवलप करने से मना करने के बाद पोखाई ने उन फिल्म्स को उन्हें डेवलप करने दिया था। वो उन्हें पोखाई की मर्डर के बारे में बताते हैं तो वो शॉपकीपर हाँ बोलता है और उन्हें वो फिल्म्स दे देता है। नॉन अपने सामने के फोटो फ्रेम में एक आदमी की परछाई देखता है जो उन पर नज़र रख रहा होता है। नॉन समझ जाता है कि ये सिरी का आदमी है, तो वो लिन को बताकर उसे पैनिक होने से मना करता है। लिन डरने लगती है कि ये आदमी कहीं उनका कुछ कर ना दे। नॉन और लिन रास्ते से जा रहे होते हैं तो सिरी का आदमी नॉन के हाथों से फिल्म्स लेकर भागता है। नॉन उसके पीछे जाता है। दोनों फाइटिंग करने लगते हैं। वो आदमी चाकू निकालकर नॉन पर वार करने लगता है और वहाँ से फिल्म्स लेकर भाग जाता है। लिन नॉन की फिक्र करती है कि कहीं उसे लगी तो नहीं। एलिस उस क्लिनिक पर जाती है। वहाँ की नर्स से सिरी की फाइल्स दिखाने को बोलती है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि पेशेंट की इन्फॉर्मेशन वो किसी को भी नहीं दे सकते और सीनियर डॉक्टर भी नहीं है कहती है। तो एलिस बोलती है वो सीनियर डॉक्टर से बात करेगी। वो वहाँ डॉक्टर का वेट करने लगती है। पानिन पुलिस के साथ उस जगह जाता है जहाँ से पोखाई जख्मी हालत में मिला था। यहाँ पर भी सिरी के गुंडे उनका पीछा करते हैं। वो भी जल्दी से वहाँ सबूत मिटाने जाते हैं। पुलिस वहाँ सर्चिंग कर रहे होते हैं। वो गुंडे उनके बीच घुस जाते हैं, ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो भी पुलिस हो। एक गुंडे को वहाँ पर चाकू मिल जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। रात हो जाती है। क्लिनिक बंद होने का टाइम हो जाता है, लेकिन एलिस वहीं डॉक्टर का वेट करती है, लेकिन वो वहाँ नहीं आती। एलिस नर्स से सिरी की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने लगती है। बोलती है ये बहुत ज़रूरी है, उस पेशेंट ने एक इंसान का मर्डर किया है, क्या तुम मर्डरर को प्रोटेक्ट करोगी? नर्स मान जाती है। जब वो फाइल ढूंढने जाते हैं तो वहाँ सिरी की फाइल्स मिसिंग होती है, जो देख एलिस और वो शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं वो फाइल भी सिरी के पास होती है। वो उस फाइल्स को आग लगाकर जला देती है। उसमें वो पिक्चर फिल्म्स भी डाल देती है। बोलती है अब सीक्रेट ही रहेगा। अब पानिन क्या करेगा? सिरी किसी से फ़ोन पर अबॉर्शन कराने की बात कर रही होती है। उसके पीछे किसी की परछाई दिखती है। सिरी जब पलट कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता।
वो उस तरफ जाकर देखती है लेकिन कोई नहीं होता। जब मुड़ती है तो उसके सामने जख्मी हालत में पोखाई खड़ा होता है, जिसे देख वो शॉक होती है। पोखाई उसके पेट में चाकू घुस देता है। पोखाई गुस्से में सिरी से कहता है वो उसे उसके बच्चे को मारने नहीं देगा। अगर उसका बच्चा मरा तो वो भी मरेगी। जिसके बाद माँ, बाप और बच्चा तीनों साथ में रहेंगे और हंसने लगता है और उसके पेट में फिर से चाकू घुसता है। सिरी जोर से चिल्लाती है। ये सब सिरी का सपना होता है। वो डर जाती है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि सिरी एलिस पर बंदूक की गोली चला देती है और पानिन कॉन्फ्रेंस रखता है। क्या पानिन सिरी को प्रेसिडेंट बना देगा और क्या एलिस बच पाएगी? जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।